हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम चलेंगे 8.1 का पहला सवाल करेंगे। इसमें बहुत इजी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें इनके सबके वैल्यू मैंने बता रखे हैं, ठीक है। उसको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद इसके वैल्यू को लिख करके और इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल में। सवाल क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, याद रखेंगे। इनके बीच में क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। अब इनकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि साइन 60 डिग्री जितना होता है उतना ही कॉस 30 डिग्री होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? √3/2 होगा। उल्टा मीन्स कि सेम होता है। उल्टा मीन्स सेम जैसे ये 60 है, इसका अपोजिट 30 हुआ, तो 60 का होगा √3/2 और 30 का होगा √3/2, ठीक है। बीच में है प्लस। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। जस्ट इसका भी वही हुआ इनवर्स, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया कि साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। फिर आता है साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तब इसको करते हैं, रूट और रूट खुलेगा तो कितना हो जाएगा? रूट और रूट खिलेगा, √3 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा, इसका आंसर कितना आएगा? 1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 मतलब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इनके और इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो चलते हैं, करते हैं सवाल को। तो 2 मल्टीप्लाई, अब tan स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू आपको लिखनी है। 45 कितना डिग्री होता है? 45 1 होता है। tan 45 1 होता है। अब कह रहा है tan स्क्वायर, इसका मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री पूछ रहा है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर है, इट मीन्स इसको स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर नहीं देखना है, साइन 60 डिग्री पहले देखना है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए 2 हो जाएगा। प्लस √3 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3/2 इंटू 2, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए, इस सबके नीचे ये नोमिनेटर है, तो इसको भी नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर सबके नीचे, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/1 इजी हो जाएगा। √3 खुलेगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस सॉरी यह माइनस है, माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस और माइनस यहां पर दोनों सेम है, तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना बचा? 2, इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कॉस 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/√2 बाई अपॉन सेक 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3, ठीक है। 2/√3, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक 30 डिग्री यानी साइन का उल्टा होता है, तो कहते हैं 2/1, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 1/√2 ऐसे ही रह जाएगा, अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2√3, ठीक है। अब इसको हम यहां बनाते हैं।
अब इसका क्या करना है हमको, इसका इन्वर्स कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बच्चों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √3, और यहाँ हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सॉरी। अब यहाँ चलते हैं, √3 अपॉन 2 √2, फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 √6, क्योंकि ये रूट में है ये भी रूट में है, तो 2 3 जा 6 √6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे √3, अब देखिए कॉमन तो हम पहले ही ले लेते, लेकिन हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब कॉमन लेने में हमको दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, देखिए यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन लेंगे, 2 √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2 √2, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा √3। तो हम कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, 2 √2, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप लोग को पता है। रेशनलाइज करने के लिए अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस से करेंगे हम, ठीक है। किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। तो √3 अपॉन, सॉरी मैं यहाँ नहीं बनाती हूँ, आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे बनाती हूँ, ठीक है। परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि जो आप साइन यहाँ लिए हैं उसके अपोजिट साइन से आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, पूरे नंबर को लेके। तो पूरे को हम लेते हैं, लेकिन साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 √6 इससे किए तो 2 और 3 3 2 जा 6, ठीक है, √6 अंदर आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर देखिए इससे और इसको यहाँ पर, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को करते हैं, तो 2 2 जा 4 और √2 2 हो गया, तो 4 2 जा 8, और यहाँ हो गया ए, यहाँ पे लगेगा, देखिए एक घर प्लस का और एक घर माइनस का फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो एक घर प्लस का एक घर माइनस, तो a² - b², a यहाँ पर √3 है, तो √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। इस ब्रैकेट का हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2 √6 और फिर अंदर रहेगा √3 - 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया, देखिए √3 दो बार खोलेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 √6, और यहाँ हो गया √3 - 1, और नीचे आ गया 2, तो यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बना देती हूँ, तो 2 √6 √3 - 1 अपॉन 16, तो इससे इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया 8। अब इसको हम लोग खोल देते हैं, तो कितना होगा 6 से यहाँ पर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है, 18 - √6। अब या तो आप इसको यहाँ पर ही लिख कर आंसर छोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए √3 जो है, यहाँ कर देती हूँ मैं, 18 को अगर हम खोलेंगे फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 2, ठीक है। अब माइनस इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 3 × 2, नीचे हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 दो बार है तो एक बार बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। इसमें क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर √6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 8। यही आपका रियल आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेक्शन 4, ठीक है।
साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब यहाँ हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री होता है 1, ठीक है, 1 माइनस cosec 60 डिग्री कितना होता है √2/√3 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? क्योंकि आप लोग मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें वैल्यू निकालना मैंने बताया है, कैसे याद करना है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। चलिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, इसका मतलब tan 45 1 होता है तो cot 45 भी क्या होगा 1/1 होगा। यहाँ भी 1/1 कर दीजिए, ऐसे इजी रहेगा, फ्रैक्शन का हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इजी ये है। तो 2 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 1 + 2 हो जाएगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा। नीचे इस बराबर को यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये नियम है। अब फिर क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, जैसे उसमें किया वैसे इसको भी कर लेते हैं। तो 2 हो गया, यहाँ 1 + 2 हो गया। अब इजी हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, वही चीज़ यहाँ भी करो आप, इजी है, क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 3√3 माइनस 3 कट गया तो 2 × 4 अपॉन, अब यहाँ भी वही आएगा 2√2, सॉरी थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर वाला भी लेना है ना हमें। इतना हो गया 2√3 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 कट गया 2 × 4 प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया तो 3√3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऊपर बचा आपके 3√3 माइनस 4 बटा नीचे क्या बचा 4 + 3√3। तो हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, प्लस में ये इधर लिखिए चाहे ये इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में इधर उधर नहीं कर सकते आप, माइनस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, चिन्ह के साथ आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए, या तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए या तो फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हम रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज मैंने अभी बताया आपको कि क्या करना है, इसको इसके साथ चिन्ह के साथ बदल करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, अपॉन 3√3 + 4। किसी चीज़ को भी बनाने के लिए थोड़ा सा सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या होगा, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो होल स्क्वायर खुलेगा, क्या खुलेगा होल स्क्वायर खुलेगा। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b², सॉरी a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² होता है, a² - 2ab + b² होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम बैठाएंगे इसको, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², थोड़ा जगह छोटा है फिर भी मैं बता रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक घर प्लस का और एक घर माइनस का है, तो a² - b², यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। आगे देखते हैं क्या है। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर खोलने का थोड़ा सा तरीका है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये तो बिना रूट का है ना, तो बिना रूट वाला है तो ये डबल बार हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। लेकिन ये रूट में है तो रूट इंटू रूट ऐसे करके खुलता है,
2 रूट अगर होगा तो जो नंबर इसके अंदर होगा वही आएगा, ठीक है, याद रहेगा, एक ही निकलेगा। तो इंटू 3 हो जाएगा इसके साथ, ये तो हो गया इसका। माइनस, अब इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसे सीधे सीधे कीजिए, जो बाहर है उनको पहले कर लीजिए। 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 और रूट 3 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो वही आएगा, 27 ही आएगा, क्योंकि ये जो था वही ये है। तो यहाँ सीधे लिख दीजिए 27 माइनस 16। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलते हैं आगे। 27 माइनस कितना हो जाएगा, 24 रूट 3 प्लस 16। ध्यान से देखते जाइए, सवाल बहुत ही आसान है पर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना है, ठीक है। एकदम सही तरीके से समझते जाइए, लाइन बाय लाइन में बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी समझ में आएगा। फिर इस पैटर्न पे जैसा भी सवाल आपको दिया जाए वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी सवाल को, गणित को सीखने के लिए कोई भी सवाल को ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और एक बार अगर दिमाग में घुस जाए तो फिर उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, ये बिना रूट का है और ये भी बिना रूट का है, दोनों के साइन के साथ हमको लेना है। देखिए यहाँ ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा प्लस में, 43 आ जाएगा। देखिए इसको प्लस कीजिए, 7 6 13, 2 3 और 1 4 माइनस 24 रूट 3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम कॉमन निकालते हैं, अगर इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं तो कटने लायक होगा तो कटेगा। अब कटने लायक का मतलब ये है कि अगर हम इसको 43 को ऐसा 2 टुकड़ा, 2 फैक्टर करें जो कि 11 में हो, या 24 में ऐसा 2 फैक्टर करें जो 11 हो, तो क्या 11 आ सकता है, करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर 43 को करते हैं तो कोई टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा। 11 को करेंगे, ये 24 को करेंगे तो ये तो निकलेगा, लेकिन क्या 11 आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 6 और 4, 6 चौका 24, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए ऑल अबाउट यहीं पे हम इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 8.2 का सवाल नंबर 1 का 5वां भाग लास्ट, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अब इनके और इनके बीच में मल्टीप्लाई है छुपा हुआ, ठीक है। इनके और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 60 नहीं देखना है, पहले देखना है कि cos 60 डिग्री कितना होता है। तो cos 60 डिग्री होता है 1/2। चूंकि cos सिंगल 60 डिग्री होता है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 4 sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 डिग्री होता है 2/√3। अब इसका भी हमें क्या लगाना होगा, स्क्वायर। माइनस 45 डिग्री किसका, tan का कितना होता है 1, और इसका भी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, अपॉन में क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई, अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4 अब /3 हो जाएगा। अब 3 क्यों हुआ ये आप तो समझ गए, रूट में है। अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/1, क्योंकि चूंकि सब फ्रैक्शन में इसलिए इसको भी फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अपॉन, अब ये साइन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा,
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन कितना आ जाएगा, टेक एलसीएम 4, 1 प्लस 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, माइनस 12 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, 4/4। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। तब ये तो खत्म हो गया। तो अब हम इसको पहले ऐड कर देते हैं। तो पहले ऐड करिए, 15 एंड 64 को ऐड करके तो 79 मिलेगा। अब 79 में से 12 को माइनस कर दीजिए और नीचे 12, और ये तो एक खत्म ही हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे स्टेप बताती हूँ मैं। तो हमारा ये आया था 76 माइनस 12/12। तो कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 बटा 12। अब देखिए कट रहा है। अगर बच्चों को कटाना नहीं आता है तो सीख लीजिए। वैसे 10th क्लास के स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो ये सब सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई वीक बच्चे होते हैं जिनमें दिमाग में थोड़ा कम घुसता है, तो वो कटाने नहीं जानते। तो एक बार सीख लीजिए। देखिए इसको एक ही टेबल से हम लोग को डिवाइड करना है, एक ही टेबल से। तो मैं देखती हूँ कि 4 से ये कट रहा है, तो पहले 4 से काट देती हूँ। 4 1 जा 4, 2 बचेगा, इसमें 6 आ जाएगा। नीचे ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, अब ये तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 3 में 16 तो आता नहीं है, इसलिए ऑल ओवर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी आप इसको अच्छे से कीजिए।